तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं? मैं जानता हूं अब बैठने की जगह नहीं है, जहां पे जगह मिल रही है बैठ जाएंगे, आगे आने की कोशिश ना करें। मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे भाइयों से, जहां जहां जगह है वहीं पे खड़े होकर सुन लीजिएगा। जो पीछे खड़े हैं वो भी मेरे भाई, आगे खुदा गवाह है जगह नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो अज़ान गिरामी मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अज़ान गिरामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं पहले हादी भेजता हूं। जनाबे नूह के जमाने में अजाब आया, जनाबे नूह ने 950 साल तबलीग की थी, फिर अजाब आया। मैं चंद जुमले कहने वाला हूं बहुत सख्त माजरत के साथ। तवज्जो, आखिरी शब है, फिर मुझे मोहलत मिले ना मिले सुन लीजिएगा जुमलों को। अजीजान गिरामी, अल्लाह पहले हादी भेजता फिर अजाब भेजता। तवज्जो, अल्लाह ने कहा वमा कुन्ना नुहलिकल कुरा, हम हलाक नहीं करते। तवज्जो, हम हलाक नहीं करते किसी भी बस्ती को, बस्तियां हलाक नहीं होती, बस्ती वाले हलाक होते हैं। तवज्जो, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। अल्लाह बस्ती वालों को हलाक करता है, और अगर कोई खुदी 70 मरतबा कह दे मैं हलाक हो जाता, सलामत रहे। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने हादी भेजा है, और हम जो हादी बरहक के मानने वाले, हमारा सबसे बड़ा इम्तियाज ये है तवज्जो कि हम कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारे हादी बरहक है, हमारे 12 इमाम बरहक है। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी, कुरान के मानने वाली सारे मुसलमान हैं, और बहुत से हिफ्ज करने वाले भी हैं। कुरान के हाफिज और हैं, कुरान के मुहाफिज और हैं। चलते रहिएगा, कुरान के मुहाफिज और हैं। तवज्जो, हाफिजान कुरान ने तो कुरान नेज़ों पे भी उठा लिए थे, लेकिन मुहाफिज वो हैं जिनके सर नेज़ों पे भी गए तो कुरान सुनाते रहे। मैं खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में, भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जुमला जो पेश करने लगा हूं, हादिये बरहक के पीछे चलिए। हादिये बरहक के जुमले को सुन लीजिएगा, हाथ जोड़ के दोबारा जुमला पेश कर रहा हूं, खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ीज़ान गिरामी, कभी गलत आदमी के पीछे ना चलिएगा। मैंने नहीं कहा गलत हादी, अभी भी नहीं है मजमा, हादी कभी गलत होता ही नहीं है। तवज्जो, लेकिन अगर आप गलत आदमी के पीछे चल दें तो वो गलत जगह पहुंचा ही देगा। अल्लाह कुरान में बता रहा है नेमल मौला व नेमन नसीर, कितना अच्छा मौला है, कितना अच्छा मददगार। आयत दोबारा सुन लें, आपने हजारों मर्तबा सुनी होगी, मुझ हकीर से भी सुन लीजिए। नेमल मौला, कितना अच्छा मौला, अल्लाह कुरान में कह रहा है नेमल मौला व नेमन नसीर, और कितना अच्छा मददगार। अब पता चला अच्छे मौला की निशानी ये है वो मदद करता है, तभी तो हम कहते हैं या अली मदा। मौला व नेमन नसीर, कितना अच्छा मौला, कितना अच्छा मददगार। और जब बुरे की मिसाल दी तो बेसल मौला, कितना बुरा मौला है, वह बेसल मसीर, कितनी बुरी बाज़गश्त है। अब पता चला बुरा मौला मदद भी नहीं करता, यानी उम्मत जब भी पुकारेगी अली ही को पुकारेगी। आप जी हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी कोई जो बुरा है वो मदद नहीं करेगा। मेरे जुमलों पे गौर करते चले जाइएगा, मैं भी और सख्त चंद बातें कहने वाला हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा एक सवाल इससे पहले कि नतीजा दूं। अज़ीज़ान गिरामी, क्या जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वाले सब के सब नेकोकार थे? उनमें कोई गुनहगार नहीं थे। 70,000 लोग जनाबे मूसा के पीछे चले नील पार करने के लिए। तवज्जो, वो सब नेक नहीं थे। तवज्जो, उनमें बड़े बड़े गुनहगार भी थे, लेकिन नील से पार चले गए। कुछ लोग पहुंच गए, क्यों? क्योंकि पेशवा सही था। फिरौन के साथ जितने थे सब बुरे नहीं थे, कुछ नेक भी थे, लेकिन सब गर्क हो गए। पता चला जो फिरौन के पीछे चले वो गर्क हो जाता है,
जो मूसा के पीछे चले वो पार हो जाता, और अगर कभी फख्रे मूसा आगे हो, मैंने इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ना। जाने गिरामी, कभी सामरियों के पीछे ना चलिएगा। उम्मत को बता दो कि फख्र मूसा के साथ चले। अगर खुदा ना करे कभी किसी और के साथ चल लिए तो ना चाहते हुए भी जहन्नम पहुंचा देगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिरामी? हादी बरहक का होना जरूरी है। जाने गिरामी, सबसे बड़ा कमाल करबला का यह है कि हमारे यहां कोई अनपढ़ भी आएगा। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। मेरे भी भाई पेश कर रहे थे शेर के अंदर, मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं, इसको मेरे बच्चे और नौजवान खास तौर से सुनेंगे और शायद बुजुर्गों के लिए भी जदीद हो। चंद चीजें आती हैं ना तो अकीदत कम हो जाती है। दौलत ज्यादा आ जाए तो अकीदत कम हो जाती है, नाम ज्यादा आ जाए अकीदत कम हो जाती है, कुर्सी ओहदा मनसब बड़ा मिल जाए अकीदत कम हो जाती है। वहां संभालना पड़ता है। हर कोई अबू तालिब नहीं होता, हर कोई खदीजा नहीं बनती। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अच्छा जाने गिरामी, ये चंद चीजें हैं जो अकीदत, क्या होगा, अकीदत कम हो जाएगी। फर्श अज़ा पे बैठने से 10 सवा सोचेगा मेरे कपड़े मैले ना हो जाए। तवज्जो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा ना करे अगर पैसा आले मोहम्मद से दूर करे तो ऐसे पैसे पे लानत, और अगर पैसा आले मोहम्मद से करीब करे तो ये पैसा पैसा नहीं, ये कौसर वाला पैसा। तवज्जो, अगर शोहरत अहले बैत से दूर कर दे तो ऐसी शोहरत पे लानत, और अहले बैत से करीब करे तो ये शोहरत नहीं है, ये कौसर वाली शोहरत है। कुर्सी ओहदा मनसब अहले बैत से दूर करे, अपना इम्तिहान खुद ले लें तो समझ लें ऐसे ओहदे पे लानत, और अहले बैत से करीब करे तो ये ओहदा मनसब ये कुर्सी कौसर वाली है। तवज्जो, याद रखिएगा, पैसा शोहरत और कुर्सी इन तीनों पे लानत हो, तीनों पे। अगर अहले बैत से दूर करें और अगर करीब करें तो सलाम हो। इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। आखिरी मजलिस में पेश कर रहा हूं बहुत खुल के, जो जो पहुंच रहे हैं उन सबको सलाम है। जाने गिरामी, इन चीजों को कभी हायल ना होने दीजिएगा, बड़ी अकीदत के साथ फर्श अज़ा पे आइएगा। सबसे बड़ा कमाल इन मजालिस का ये है कि अगर कोई अनपढ़ भी आएगा ना, मेरे बहुत से बरादरान आ रहे हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, जो दीगर फ़िरक़ व मज़ाहिब के भी हैं, वो सब एक बात कहते हैं मौलाना यहाँ आने से अच्छे बुरे में तमीज़ आ जाती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ाने गिरामी, जो हुसैनियत को पहचान ले वही मारूफ, और जो यजीदियत के रास्ते पे चले वही मुनकर। अच्छाई और बुराई आजादारी सिखाती है। मेरा चैलेंज है, खुदा की कसम, मैं पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, बस्तियों, गांव देहातों में मदालिस पढ़ के आया हूं पूरे साल। अभी मैंने इसी मुहर्रम के अंदर 30-40 से ज्यादा हम शहरों और बस्तियों में गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अदा कर रहा हूं। गांव देहातों में भी जाएंगे ना शिया मजालिस के अंदर, तो लोग गारे मट्टी के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको जब मजलिस में आएंगे तो रौनक भी है, मजलिस की खुशबू भी है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, और बहुत से मकामात पे चले जाइए, लोग सूटिड बूटिड बैठे हुए होंगे, परफ्यूम लगे हुए होंगे, सब कुछ होगा, नहीं होगा, ना रौनक होगी ना खुशबू होगी। खुदा की कसम, ये मेरी अपनी जाती मुशाहिदा है मेरा। ये जाने गिरामी, ये आपको मजालिस अच्छाई बुराई में तमीज सिखाती है। जाने गिरामी, मैं चंद जुमले सख्त कहूंगा बहुत माजरत के साथ। सैयद शुहदा ने रिश्तों का पास सिखाया। मैं बहुत खुल के मेंबर से ये बातें नहीं कर सकता, मैं यजीद के गुनाह गिनवा भी नहीं सकता। यजीद रिश्तों की तमीज मिटा रहा था। मेरे बच्चे जाके बुजुर्गों से पूछें कि मौलाना क्या कह रहे थे, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे इन जुमलों को गौर से सुनिएगा। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। यजीद रिश्तों की तमीज मिटा रहा था। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब सैयद शुहदा ने बताया बहन का एहतराम क्या है,
माँ की अजमत क्या है, बेटी की कदर मंजिलत क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, रिश्तों को, इन सब के सब रिश्तों को जनाब अब्बास की अजमत को जनाब सैयदुल शुहदा ने सिखाया। मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, जहां जगह मिल रही है बैठते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे साथ रहिएगा। ये तमाम की तमाम ये जो मजालिस है, आज सबसे बड़ा हम पे जो करम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ये मजालिस है। जुमला सुन लीजिए इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इससे बेहतर अंदाज से बुलंद आवाज से सलवात पढ़ेंगे। टाइम है भी, कुछ देर और 2 बज चुके हैं, कुछ देर चलिएगा। ये हदीस सुन लीजिए, ये कई किताबों में है, हमारी तमाम हदीसी किताबों में नहीं हदीस देखी है। बहुत जलीलुल कद्र हदीस है। अपनी कद्र व मंजिलत को समझें। इमाम आपकी कद्र व मंजिलत फरमा रहे हैं। कौन? छठे इमाम, हुज्जत खुदा, नातिक कुरान, फरमा रहे हैं, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतार देता। कितनी बड़ी हदीस है ये, कितनी बड़ी हदीस है इमाम की। ऐज़ान गिरामी, खुद अपनी कदर मंजिलत को समझे, लाख लाख शुक्र अदा करें, परवरदिगारा तूने हमें हुसैनी बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, उन लोगों से अपनी कदर मंजिलत को समझें जो ठोकरें खा खा के यहां पहुंचते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपको अंदाजा ही नहीं है आप कौन हैं। खुदा की कसम आपको अंदाजा नहीं है आप कौन है। फिर यहां पे इमाम रुकते नहीं है, इमाम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिह। अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतारता है और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी, हर मोमिन चाहेगा मैं हुसैन की ज़ियारत के लिए चला जाऊं। इमाम से कहा कि मौला बहुत से लोग तड़पते रहते नहीं जाते। इमाम ने कहा वो जो तड़पते हैं ना, उन्हें भी मेरे बाबा की ज़ियारत का सवाब मिलता है। कितने करीम हैं, इतने करीम हैं। आप में से तड़पने वालों को अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक हदीस, यहां तक मासूम के अल्फाज है, अगर ज़ियारत कर लो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 100 दफ़ा, फिर भी हमेशा कहना मुझे ज़ियारत पे जाना है। चाहे बीमार हो जाओ, बुजुर्ग हो जाओ, कुछ हो जाए, बार बार कहना मुझे ज़ियारत पे जाना। का मौला क्यों? कहा ये मोहब्बत खुदा को पसंद है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो हुसैन के इश्क में मुब्तला रहे। मुझे जाना है, मुझे करबला जाना है। ये हमें चाहे जितनी 1000 मरतबा ज़ियारत कर लें, फिर भी कहें मुझे करबला जाना है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं आज कई शब्बेदारियां, लोग बहुत देर से बैठे हैं और मैं जानता हूं बहुत देर से लोग खड़े हैं। आज दिल है कि मैं बहुत तफसील से मसाइब पढ़ूं, ये आखिरी शब शुमार ना हो। खुदा गवाह है, मुझे कोई डर और खौफ नहीं था जब हमला हुआ। मैं मुतमईन था। मेरे सारे बरादरान बहुत ज़्यादा मुझे इबादत में कर रहे थे, लेकिन वो बार बार कहते थे, बाद में पूछ रहे थे आप परेशानियों का? नहीं, मुझे जनाब सैयदा पे इतना यकीन है कि अगर मैं उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बेटों के हक़ को बयान करने में ख़यानत नहीं करूँगा तो बीबी भी जानती हैं ग़ुलाम कौन कौन है। देखें, आज कोई भी रोने में बुखल ना करे। आज 2 बहुत बड़ी, ये जो शब है, 2 बहुत बड़े मसाइब की शबें हैं ये। एक तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं ना, अगर कोई छोटा बच्चा यतीम हो जाए, जनाबे सकीना 3.5 हमारी रिवायात में है और अहले सुन्नत की रिवायात में है, तबरी ने लिखा 4 बरस की थी। इमाम हुसैन, नाम नहीं लिखा क्या, इमाम हुसैन की 4 बरस की बेटी थी जो जिंदान में दम तोड़ गई। तबरी ने लिखा इतने मजालिम हुए कि जुल्म के नतीजे में बीबी दुनिया से चले गए। हाथ जोड़ के कहूंगा अगर देख सकें। आप जानते हैं छोटे बच्चों को कभी भी जुल्म का एहसास नहीं होता, लेकिन ये हुसैन के खून का असर था कि बीबी इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े खुतबे और बार बार एहसास दिलाती, अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो जुमले पढ़ूंगा मैं एक रब देना चाह रहा हूं, अगर मेरे बरादरान इस रब को समझ जाएं। 4 बरस की एक बीबी थी जिन पे बहुत जुल्म हुए थे और 12वें इमाम 5 बरस के थे जब वो यतीम हुए। मेरे भाई पहुंच गए, मैंने रब क्या दिया है। लेकिन मैं हाथ बांध के इमाम ज़माना की खिदमत में कहूँगा, मौला आपकी फुप्पी को तमाचे लगे थे। मौला कभी बच्चों की बालियां नहीं छीनी जाती।
परवरदिगारा आज जो जुमले पढ़ूं, दूसरी जानते हैं मुनासबत क्या है? दूसरी मुनासबत बिनाबर रिवायत तारीख के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को बीबियां मदीने पहुंचे थे। जानते हैं ना, आज ये एक ऐसी शब है, मैं हमेशा एक जुमला सोचता हूं कि इमाम हुसैन आते कितनी देर से हैं, मुहर्रम कितनी देर से आता है और जाते कितनी जल्दी हैं। हमारे दिल तड़पते रहते ना, मौला हम आपको सही पुरसा आपका दे सके, मौला ना आपके बेटों का आपको पुरसा दे सके। बस भाई जो जुमले पढ़ूंगा ना आज मेरी दरख्वास्त है कि कोई आंख ऐसी ना हो जो गिरिया ना करे। आज किस किस को पुरसा देना? आज रसूल खुदा को, मौला हुसैन का। दूसरा पुरसा जनाब ज़ैनब कुबरा का। या रसूल अल्लाह, आपकी नवासी जब आपकी कब्र पे आई थी तो रोजे पे आने के बाद बीबी ने ये नहीं कहा नाना मुझे खाने को नहीं मिला, नाना मुझे पानी नहीं मिला। बीबी ने बस सिर्फ 2 गिले किए, नाना आपकी उम्मत ने आपके नवासे का गला काट दिया, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दूसरा जुमला, नाना आपकी उम्मत ने मेरी चादर छीन ली। आज जनाबे सैयदा को पुरसा देना है उनकी बेटी का। आज मैं वापसी की और मौला इमाम हसन अस्करी के दोनों की मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं। बाज़ उलमा ने मसाइब की किताबों में एक अजीब और गरीब जुमला लिखा। कहते हैं कि एक बीबी अगर मसाइब से गुजरे ना, खातून, तो अपने बाप से मसाइब छुपा लेती, नहीं बताती कि मुझे किसी ने ताजियाना मारा था। जानती है ना बाप की गैरत का मामला है। अपने भाइयों को नहीं बताएगी मेरी चादर छिनी थी, बेटों से अपने मसाइब छुपा लेगी, शौहर को नहीं बताएगी। अगर देख सके तो हाथ जोड़ के सब मेरी तरफ देखिएगा, अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। लेकिन अगर एक खातून जब मां से मिलती है तो फिर छुपा नहीं सकती। मैंने रिवायात में देखा, जब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब मां की कब्र पे आए तो चीख के कहा, अम्मा आपका हुसैन मारा गया। बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूं। एक मर्तबा बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, कुर्ता तार तार था, पूरे कुर्ते में तीरों के निशान थे। बीबी ने कुर्ता कब्र पे बिछाया, जैसे ही कब्र पे कुर्ता बिछाया पूरी कब्र पे कुर्ता आ गया। बीबी ने रो के कहा, देखा कि कब्र पे जलजला सा आ रहा है। जब कब्र पे जलजला आया ना तो बीबी ने फरमाया, अम्मा आपने कुर्ता देखा है, अम्मा मैंने 70 कदम के फासले से शिमर को सीने पे सवार देखा। अजरकुम अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आज मैं सख्त जुमले पढ़ दूं। अम्मा मैंने शिमर को सीने पे, 12वें इमाम कहते हैं, मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे, वह शिमरो जालिसुन अला सदरे, जबकि शिमर सीने पे सवार था, आखिजुन बिलहियते, मेरे दादा की रीशे मुबारक को पकड़ रखा था, खंजर चला रहा था। आपने मुझी से ये रिवायत सुनी है। इसी अपने मोहल्ले में सादात कॉलोनी में अंचोली में मैंने कहा था, ज़ोबहा मिनल क़िफ़ा, रिवायत में है इमाम हुसैन को पुश्ते गर्दन से शिमर मलून ने सर से अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर पुश्ते गर्दन पे चलाया। मजमा देख रहा है मेरी तरफ, मैं जानता हूं बहुत दूर दूर तक लोग हैं। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना कर सके। कौन सी रिवायत सही है? इमाम से पूछा, मौला बाज लोग पढ़ते हैं गले के गोदाल में इमाम हुसैन को नेजा मारा था, नहर किया गया। दूसरी में के सामने से ज़िबा किया उस मलऊन ने, शिमर ने। तीसरी रिवायत में पुश्ते गर्दन से। मौला बताइए क्या सही है? मौला तड़पने लगे, मचलने लगे, गिरिया कर रहे थे। जब बहुत देर गिरिया किया फिर पूछा, मौला बताइए तीनों में से कौन सी रिवायत सही है? मौला ने फरमाया तीनों रिवायत सही है। पहले एक मलऊन ने गले में अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजान के रामी जनाब ज़ैनब कुबरा जब मदीने तशरीफ लाए, अब बस भाई तफसील का वक्त नहीं रहा। जब बीबी तशरीफ लाई मदीने, सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी में जमा थे। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, बुरका सर पे था, बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा
इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने सर से अम्मामा उतारा। नाना जब उसने घुटना रखा, मैंने चीख के कहा ये तुम्हारे नबी का नवासा है। अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? तुम्हारे नबी की बेटी ने चक्कियां पीस के पाला था। खुदा की कसम, रिवायत के अल्फाज है, मदीने वाले इतने चीख चीख के रो रहे थे, जनाब ज़ैनब की आवाज दब गई थी, बीबी की आवाज नहीं आ रही थी। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, फिर बीबी ने दूसरा जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमना ना होता नाना मैं कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नीर, नाना आपकी उम्मत ने मुझे ताजियाने मारे, नाना मेरी पुश्त पे दुर्रों के निशान है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज रोने में कोई बुखल ना करे भाई। आज मुझे बीबियों के वापसी के मसाइब भी पढ़ना है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ताबूत अभी 5 से 7 मिनट रुक जाएंगे। मेरे भाई ताबूत बरामद होने वाला है। आज आपने 12वें इमाम को पुरसा देना। मौला आपकी यतीमी का बड़ा सदमा है। अजरकुम अल्लाह। मौला को अपनी फुफ्फी के 2 बातों का बड़ा सदमा है, पेश कर दूं आपके सामने। एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में आने का। इमाम जमाना को बड़ा सदमा। आज कहिएगा मौला आपको आपकी दादी का भी पुरसा देने आए हैं, आपकी फुफ्फी का भी, आपके जद हुसैन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मेरी दरखास्त है आखिर तक ताबूत को लेके जाइएगा। कोई ऐसा ना हो जो आज ताबूत की जियारत ना करे। मैंने सबसे पहले आके जियारत की, मैंने अपनी आंखों को लगाया। क्यों? मैं जानता हूं जब बाद में रश होगा शायद मैं हाथ ना लगा सकूं। मैंने पेशानी लगा के कहा अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मान। मौला अल्लाह ने 5 बरस के सिन में आपसे कितना बड़ा इम्तिहान लिया, लेकिन मौला अल्लाह ने आपको महफूज रखा किसी जालिम ने। नहीं पढ़ूंगा आगे, आगे नहीं पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा इससे पहले कि साहिबुज़्ज़मान को पुरसा पेश करूं। अब जब जनाब ज़ैनब कुबरा नाना के रोजे से मां की कब्र पे गई, फिर एक मर्तबा फरमाने लगे, ऐ सैयद सज्जाद मुझे मेरे भाई के घर ले चलिए, मैं पहले भाई का पुरसा लूंगी। सारे मदीने को पता चल गया बीबी वापस आ गई हैं। आई मौला हुसैन के घर में और एक जुमला कहा, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, खबरदार मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दे। बीबी आपकी अजमतों को सलाम। ना बीबी ने करबला में बेटों पे गिरिया किया, जब शाम में सर आए तो तब भी बेटों को याद नहीं किया, जब चहलुम पे दोबारा आई ना करबला तो बेटों की कब्रों पे आई, बीबी के आंसू बहने लगे। बीबी ने आंखें बंद की, कहा ओनो मोहम्मद अलविदा। बीबी ने बेटों की कब्रों पे गिरिया नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो ये बीबियां सोचें अब बीबी में सब्र नहीं रहा। जानते हैं ना सारी बीबी जनाबे ज़ैनब को, सारी बीबियां जनाबे ज़ैनब को देखती थी। ज़ैनब कुबरा सब्र का पहाड़ है। बीबी बेटों की कब्रों के सामने से गुजरी, सिर्फ सीने पे हाथ रखा, कहा ओनो मोहम्मद अलविदा। आंखें बंद करके गुजर गई, बेटों की कब्रों पे नहीं बैठी। आखिरी जुमले। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कुबरा जब भाई के घर में पुरसा ले रही थी, एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, ए सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहिए घर वापस आ जाए। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, शाम में याद नहीं किया, नाना के रोजे पे बेटों का कोई तस्करा नहीं किया, मां की कब्र पे बेटों का कोई गिला नहीं किया, लेकिन आखिर मां थी। जैसे ही घर जाने लगी शौहर के, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा। एक मर्तबा कांपती हुई टांगों से घर गई। जैसे ही घर पहुंची सहन में 2 जानमाजें बिछी थी। बीबी ने मुसल्ले उठाए सीने से लगाए, रो के कहा ओनो मोहम्मद। 2 मिनट रुक जाए, हाथ बांध के कह रहा हूं सिर्फ 2 मिनट रुक जाए। ओनो मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मुझे कोई यहां से ले जाए।
मैं जीना नहीं चाहती, मेरी गोद उजड़ गई। अभी बीबी गिरिया ही कर रही थी। आप जानते हैं ना, मां की तड़प अजीब होती है। इतने में जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार घर में आ गए। जैसे ही जनाबे अब्दुल्ला ने देखा ना कोई बीबी रो रही है, तो जनाबे अब्दुल्ला ने जनाबे ज़ैनब को पहचाना नहीं। ना जाने कितने मसाइब गुजर गए जनाबे ज़ैनब पे, जनाबे अब्दुल्ला पहचान नहीं सके। बस एक जुमला कहा, बीबी आप हमारे